नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। सब्जेक्ट थोड़ा हटके हैं। ये सब्जेक्ट बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ जो हम चर्चा करने वाले हैं, यहाँ मीन राशि मीन लग्न दोनों को ये लागू पड़ेगा। तो यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि मीन लग्न के बारे में, तो ये ब्रह्मांड का सबसे अशुभ ग्रह जब आपकी बॉडी के ऊपर विराजमान होता है, चाहे वो आपकी राशि कुंडली हो या लगन कुंडली हो, जब राहु यहाँ विराजमान होता है तो इसके क्या रेपोकेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ राहु चंद्र के ऊपर, दोस्तों यहाँ जैसे बहुत सी बार हमने चर्चा की है कि चंद्र और राहु एक प्रकार के ग्रहण दोष का निर्माण करता है, लेकिन सिक्के के हमेशा दो पहलू देखे गए हैं। कोई भी चीज़ अगर घटना बनती है आपके जीवन हमारे जीवन के अंदर, तो उसकी हमेशा दो इफेक्ट देखने को मिलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव। पहले नेगेटिव देखने को मिलेगी, बाद में इसकी पॉजिटिव देखने को मिलेगी, या पहले पॉजिटिव देखने को मिलेगी और बाद में वही चीज़ नेगेटिव हो जाती है। ये आप सब यहाँ अनुभव करके बैठे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी एक जैसी नहीं रहती, चाहे वो आपके रिलेशन हो या चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी जॉब हो। तो यहाँ चंद्र राहु बहुत ही लंबे समय से, समझो बहुत ही काफ़ी टाइम से आप और हम सुनते आ रहे हैं कि ग्रहण दोष चंद्र और राहु। लेकिन जैसे मैंने बताया ग्रहण दोष तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ग्रहण दोष को हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव तो है ही, आप में हम में सबके अंदर है, तो पॉजिटिव क्या है। देखिए ब्रह्मांड का सबसे अशुभ ग्रह है और कलयुग का बेताज बादशाह है। तो ये बेताज बादशाह चंद्र के ऊपर जब आता है या राहु के साथ बैठा, मतलब अकेला राहु बैठा आपका मीन लग्न है, तो भी इसकी इफेक्ट ऐसी ही देखने को मिलेगी। तो राहु बॉडी के ऊपर, राहु क्या है, हमारे बहुत से वीडियो में हमने बताया है, राहु इज अ मेस्मराइजिंग। राहु एक प्रकार का मायावी प्लैनेट्स है, वो एक प्रकार की बड़ी कल्पनाएं, बड़ी शक्ति उसके अंदर मौजूद है प्लैनेट्स नहीं, लेकिन एक छाया ग्रह है, छाया बिंदु है, जो रेखाओं को छेदते हुए दो रेखा बनी है, राहु और केतु। तो ये राहु इतनी इसकी इफेक्ट है हमारे पृथ्वी जीवों के ऊपर, ये दुनिया के ऊपर। राहु अगर बॉडी पे बैठ जाता है तो वो बहुत प्रचंड, इसकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है, मतलब उसकी तमन्ना है, उसकी ख्वाहिश है, उसको बहुत बड़ा बनना है। यहाँ का अगर आपका राहु बैठा हुआ है तो आपकी सोच को बहुत बड़ी कर दीजिए, आपके विचारों को बहुत बड़ा कर दीजिए, आपको अपने आप को एक ऐसा समझिए कि मैं दुनिया में एक अलग ही व्यक्ति हूँ और कुछ करने के लिए आया हूँ। तो ये राहु आपको निहाल कर देगा। देखिए वापस कौन सी राशि में बैठा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस तो है ही, लेकिन गुरु की राशि में बैठा हुआ है। हालांकि गुरु की राशि जैसे मैंने बताया उसको इतने फेवरेबल नहीं है, अपने दुश्मन की राशि है, लेकिन ये सिक्के के दो पहलू की तरह हमको सोचने हैं। हर चीज़ एक जैसी रिजल्ट नहीं देती है, कुछ न कुछ उसमें समय आने पे चेंजेस आते हैं। ये नेगेटिव ही पॉजिटिव बन जाता है कभी कभार। चंद्र राहु का ग्रहण दोष या राहु अकेला बैठा हुआ है गुरु के घर में, तो ऐसे व्यक्ति पर्सन को कोई बड़ी धन से लगती चीजों में फायदा हो सकता है। अगर आपका गुरु पॉजिटिव है तो ये भी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रेडिक्शन किया जाता है तो पूरा देखने को पड़ता है कि भाई ग्रह दूसरे भी कैसे हैं। तो अगर आपकी गुरु की पोजीशन सही है, सही मायने क्या होता है, सही मायने ये होता है कि गुरु पॉजिटिव राशि में है, जैसे कि गुरु धन राशि में है, जैसे कि गुरु वृश्चिक राशि में है, जैसे गुरु यहाँ उच्च का है, जैसे गुरु सिंह राशि में है, जैसे गुरु मेष राशि में है, ये पॉजिटिव राशि हो गई। और इससे विपरीत अगर गुरु उससे विपरीत राशि में है, जैसे कि यहाँ गुरु की जो ऑपोजिट राशि, मतलब इतनी वहाँ काम गुरु नहीं करता है, वो है मिथुन राशि।
कन्या राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ये राशि का गुरु है, तो आपको बहुत सोच के समझ के पैसों के बारे में, धन के बारे में, शादी के बारे में, संतानों से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड ये समस्या को आपको झेलना पड़ सकता है। पैसों में बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हो सकता है, चीटिंगबाजी हो सकता है, आपके ऊपर कोई बड़ा रुपयों से लगता आरोप आ सकता है, बहुत बड़ी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। पैसों से लेकर, संबंधों से लेकर, व्यवहारों से लेकर, कुटुंब, फैमिली से लेकर, ये सब चीज़ों में, दोस्तों से, यारों से, यहाँ अगर गुरु ये सब राशि में विराजमान है तो, और राहु यहाँ बैठा हुआ है तो बॉडी के ऊपर, ये आपको थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपका राहु पॉजिटिव है, जैसे मैंने ये राशि में बताया आपको, जैसे धनु राशि में है, मेष राशि में है, कर्क राशि में है, सिंह राशि में है, वृश्चिक राशि में है ये, और गुरु यहां बैठा हुआ है राहु के साथ। देखिए, इसका प्रेडिक्शन दो तरीके से किया जाएगा। जब गुरु और राहु, ये एक प्रकार का चंडाल योग हो गया, चंद्र राहु ग्रहण दोष हो गया, लेकिन गुरु और राहु साथ में विराजमान है, आपकी राशि मीन है या मीन लग्न है, तो यहाँ पैसों से लेकर बहुत संयम रखना पड़ेगा। अगर आपका लगन सही है तो, अगर लगन में मतलब एसेंडेंट आपका दूसरा है, कुंभ लग्न है, मेष लग्न है, तो यहाँ शादी ब्याह लेट हो सकती है, शादी में बहुत बड़े रुकावट आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं, शादी या एंगेजमेंट होके टूट जाना। खास करके हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो स्त्री वर्ग है, उनके लिए काफ़ी ये जो युति है गुरु राहु की, ये काफ़ी खराब फल देती है। हालांकि गुरु मीन राशि का है, लेकिन वो कैसे बैठा हुआ है इसके ऊपर मेन डिपेंड है जन्म कुंडली के अंदर। लेकिन फिर भी गुरु राहु के साथ अगर यहाँ बैठा हुआ है, मीन राशि आपकी या मीन लग्न है, तो बहुत ही सोच समझ के शादी का आपको डिसीजन लेना है। अदर कास्ट में शादी हो सकती है, अगर आप ब्राह्मण हो तो आपकी शादी मुस्लिम वर्ग में हो सकती है, या फिर क्रिश्चियन में हो सकती है, या पंजाबी में हो सकती है, सिंधी में हो सकती है, साउथ इंडियन में हो सकती है, या फिर अलग ही कोई ऐसा पात्र जो मिल जाएगा जिससे आपको बहुत बड़ा अपयश, बदनामी मिल सकता है और बहुत बड़ी आपको वहाँ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सोच के समझ के आपने डिसीजन लिया है तो ये आपको इतना परेशान नहीं करेगा। दूसरे भी ग्रह देखने पड़ते हैं, तो गुरु राहु यहाँ पैसों से लगती चीज़ों में खास ध्यान दें। संतान आपके कहे में नहीं हो सकती है, संतान से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल, शादी होने के बाद भी वहाँ सुख नहीं मिलता है, बहुत बड़ी तकलीफें हस्बैंड से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकती है। फिर हस्बैंड कहीं ऐसा हो जैसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम से वो फंस सकते हैं और जिससे आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह स्त्री वर्ग की बात कर सकते हैं। तो गुरु राहु का यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है। और एक ये गुरु नीच का, मकर राशि का अगर आपका है, राहु आपका यहाँ बैठा है, तो भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके संतान रिलेटेड और पैसे रिलेटेड, और आपके लव अफेयर में भी आपको अपयश, बदनामी यहाँ दे सकता है। तो शादी ब्याह सोच के कीजिए जब गुरु राहु यहाँ बैठा है। अदरवाइज ये राहु आपको बड़ी तमन्ना, बड़ी कल्पना शक्ति से बड़ा व्यक्ति भी बनाने की ताकत रखता है। जब आपका गुरु पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने बताया, मेष राशि, ऊंच का सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में और धनु राशि में, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगर यहाँ राहु बैठा है तो पक्का है कि आपको बड़ा व्यक्ति ये बनाने वाला है। बड़ी तमन्ना, बस आपको बड़े ही ख्वाब रखने, बड़ी सोच रखनी। आपका वजन भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब आपका वेट 90, 100 के ऊपर भी हो सकता है। ऐसा जब राहु यहाँ बैठा हुआ है तो खाने के खूब शौकीन रहते हैं, आपका खाना पीना, उठना बैठना ज़्यादा अतिरिक्त हो जाता है जब यहाँ का राहु बैठता है। हालांकि शादी ब्याह में बहुत सोच के डिसीजन लेना है, बहुत ही देख के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये राहु
कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार कर सकता है, शादी होके टूट जाना। हालांकि ये अकेला राहु भी बैठा है, फिर भी मीन राशि का शादी में खास ध्यान रखना पड़ेगा, शादी से रिलेटेड चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। कोई बड़ी अपयश बदनामी भी ये राहु आपको दे सकता है। अदरवाइज अनलेस अनटिल आपका गुरु अच्छा नहीं है, बुध अच्छा नहीं है, बुध को भी देखना पड़ेगा। जब शादी की बात होती है, लाइफ पार्टनर की, बिजनेस पार्टनर की, तो यहाँ बुध को भी देखा जाना पड़ता है। मतलब ये पूरा कुंडली एनालिसिस करेंगे तो उसका पूरा प्रेडिक्शन मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ राहु की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो ये राहु इस हिसाब से आपको जीवन में फल देने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन आपको अकेला राहु है तो सोच बड़ी रखें। अगर चंद्र के साथ राहु है तो स्टडीज में समस्या आएगी, संतानों से समस्या आएगी, कभी कभार आपके विचार नेगेटिव हो जाएंगे, बहुत ही अननोन फियर रहेगा, एंजाइटी रहेगी। ये सब समस्या भी आपको सता सकती है। तो यहाँ थोड़ा आपको उसके बारे में देख के उसकी रेमेडीज करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरी कुंडली होनी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली दिखाई जाए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे आपकी डिटेल्स भेज सकते हैं और आप हमसे जानकारी ले सकते हैं उसके बारे में, और कुछ मूल्य है वो आपको चुकाने पड़ते हैं। तो यहाँ सेकंड पार्ट में हम सेकंड हाउस में राहु क्या फल देगा उसके ऊपर हम विचार करेंगे। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़िए।